रहे हैं ये केपी लर्नर्स और एस्ट्रो एस्पिरेंट्स के लिए है। बैटिंग जैसी किसी भी एक्टिविटी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई भी इस स्क्रिप्ट के बेस पे बैटिंग करता है या कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है तो वो खुद लायबल होगा, हमारा उससे कोई रिलेशन नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूँ पीएसएल के मैच की तरफ। पीएसएल का मैच एमएस और एलक्यू का मैच आज 22 अप्रैल शाम 8:30 बजे। तो दोस्तों, ये भी स्क्रिप्ट मैं आपको बताऊं, शुरुआत से बी ही डोमिनेट है। कल की भी पीएसएल की स्क्रिप्ट देखिए, हमारी बहुत अच्छी गई है। और उसमें जो है, जो टीम बी थी, क्राइटेरिया आपको पहचानना है दोस्तों। ये बार बार पूछना हमें बिल्कुल समझ में नहीं आती है बात कि कौन बी है। आपको इतने क्राइटेरिया, इतने वीडियोज़ हैं, आप उसमें क्राइटेरिया के बेस पे आप जानते हैं 80% में 8+ की रन रेट होती है या विकेट आना शुरू हो जाते हैं। तो रन रेट पूरी नहीं होती है तो बॉलिंग होती है, और रन रेट पूरी हो जाती है तो बैटिंग होती है। तो उसमें कोई पूछने की बात ही नहीं है दोस्तों, ये खुद ही आइडेंटिफाई कर लेना होता है। ये दूसरे दो कौड़ी के टिप्परों की तरह हम बदलते नहीं रहते हैं टीम। और यहाँ पर 80% जो है बी डोमिनेट है, और बी ही डोमिनेट है कंटिन्यू। बी के जर्क, ए के जर्क भी हैं, मगर बी बहुत बढ़िया डोमिनेट है। और दोस्तों, यहाँ पर जो बी जो है डोमिनेट है 8:30 से 10:30 तक रहेगी। उस बीच में अगर कहीं पर भी ए आ जाता है, पिछले मैच भी मैं आपको बताऊं, जो आज ही 22 अप्रैल को आईपीएल का भी मैच है, उसमें भी मैं बोल दूं कि अगर कोई वैसा वर्सा होता है, किसी तरीके की कोई इंटरफेरेंस होता है, तो वहाँ पर बी का जीतना पक्का हो जाता है। अगर ए बीच में आ जाता है तो, अगर ए इंटरफेयर करता है, कहीं पर भी इंटरफेयर करेगा, जैसे 80% में उसने इंटरफेयर किया, जैसे 80% बैटिंग का टाइम चल रहा है और उसने 3 विकेट ले लिए, या 80% बॉलिंग का टाइम चल रहा है, किसी ने 8 की रन रेट से रन बना लिए, तो ये टाइम में इंटरफेरेंस होता है, 20% एनलार्ज हो जाता है वहाँ पे। और इंटरफेरेंस से आगे वाइसा वर्सा होता है कि अब उसका जो टाइम आएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं दोस्तों बताऊँ, 80% बी का ही टाइम है, बी पर ही रहना है आपको। और बी डेफिनेटली छोटा आएगा यहाँ पे। और यहाँ पर दोस्तों, ये जो मैच है, इसमें मैं आपको बताऊँ, ये हो सकता है लो स्कोरिंग मैच हो, क्योंकि वैदिक जो है वो बहुत टफ दिखा रही है इसका। और मुल्तान सुल्तान जो है यहाँ पर थोड़ा सा पावरफुल नज़र आ रहा है। और बाकी दोनों तरफ मैच हो सकता है, क्योंकि ए का भी बहुत बड़ा जोन आपको दिखाई दे रहा है 10:33 से 11:11 तक। ये करीबन 40 मिनट बहुत बढ़िया, ए भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा। ऊपर जर्क भी हैं बी डोमिनेट करने के बाद। अगर बी के बीच में ए आ गया तो ए का टाइम थोड़ा कम हो जाएगा। वापस बी आ रहा है यहाँ पे 11:11 से 12:09 तक। हो सकता है यहाँ पर नोड में बी ख़त्म हो जाए, मगर उसके आगे भी अगर मैच जाता है तो फिर से ए आ रहा है। तो दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग मैच है बहुत ज़्यादा। आपको पहले बी पर रहना है आइडेंटिफाई करके, और बी डेफिनेटली नीचे आएगा। आप शॉर्टकट लेंगे, स्क्रिप्ट में बीच में से एंटर होंगे, या कहीं पर आप नीचे से ले कर देंगे और फिर वहाँ से ऑपरेटर ने ऑड्स नहीं दिए, फिर आप परेशान हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे तो ऑड्स नहीं आए। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही सलाह दूंगा कि आप जो स्क्रिप्ट कह रही है, आप उसके हिसाब से बी को आइडेंटिफाई कीजिए, बी पर रहिए। और अदरवाइज़ आप ट्रेडिंग जोन में नीचे जाके ट्रेड कीजिए। विनर की एक्सपेक्टेशन डिफरेंट मत कीजिए फिर। और विनर की एक्सपेक्टेशन आप वही कीजिए जो आपको कॉन्सेप्ट रियलाइज़ हो रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है। जैसे अगर बी के टाइम में ए आ जाता है तो ए का टाइम जो रिड्यूस हो जाएगा, और बी के चांसेस बढ़ जाते हैं नीचे आने के। बी डेफिनेटली लो आएगा इसमें, क्योंकि बी का बहुत बढ़िया जोन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और अगर मैच 12 से भी आगे जाता है तो फिर ए के चांसेस बढ़ जाते हैं। मगर मैं आपको दोस्तों यही कहूँगा कि पहले बी पर रहिए, बी पर रह के सेफ हो जाइए। और क्योंकि ये सेम ट्रैक मैच दिख रहा है, सेम ट्रैक तो नहीं कहेंगे इसमें, क्योंकि इसमें सेम ट्रैक नहीं हो सकता, क्योंकि ए का बहुत बढ़िया जोन है। और दोनों टीमें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वैदिक के हिसाब से बराबर आ रही है, मगर मुल्तान सुल्तान का थोड़ा सा पलड़ा भारी है। ठीक है दोस्तों।